उधर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खासकर पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से स्ट्राइक भारतीय सेना ने की है, इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। हर दिन कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की तरफ से कुछ न कुछ विवादास्पद बयान सामने आ जाते हैं। कांग्रेस जहां मोदी सरकार पर तीखा हमला करती है, तो बीजेपी भी जो पार्टी है ये भी पलटवार करने से बिल्कुल भी देर नहीं करती। क्या है ये मामला, इस बार ताजा बयान किसका है, इस रिपोर्ट में आप जानें। कि देश की जनता समझ गई है कि ऐसे ही करके चुनाव जीतते हैं। पुलवामा भी कराया इन लोगों ने। के नेताओं को मूल्यांकन करने का विवेक भी नहीं रहा। सेना के मामले में राजनीतिक दलों को श्रेय लेने का काम बंद होना चाहिए। पहलगाम के कायराना आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बाद सियासी बयानबाजी तेज है और कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी पर जमकर निशाना साध रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक सब फर्जी है और सारे आतंकी हमले मोदी और बीजेपी के चुनाव जीतने के लिए कराए गए हैं। साथ ही साथ कांग्रेस ने यहां तक दावा कर दिया है कि आतंकी और नक्सली हमलों से बीजेपी को फायदा और कांग्रेस को नुकसान हुआ है। सीज फायर मामले में इनकी बड़ी थू हुई है। एक जो भी मीडिया मैनेज करके बुलवा दें, लेकिन देश की जनता समझ गई है कि ऐसे ही करके चुनाव जीतते हैं। पुलवामा भी कराया इन लोगों ने। यदि नुकसान हुआ है तो कांग्रेस को हुआ है। नक्सलवाद का यदि सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो कांग्रेस को हुआ है। फायदा हुआ तो भाजपा को हुआ है। सेना के मामले में राजनीतिक दलों को श्रेय लेने का काम बंद होना चाहिए। सेना ना होती तो जितने ये जो यहाँ बैठे बैठे बम फोड़ने वाले हैं और कराची पे जो कब्जा दिखाने वाले लोग हैं, उनके बदौलत कुछ हो नहीं पाता। कांग्रेस जहां बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर रही है, तो वहीं एनडीए नेताओं ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है और कहा है कि सारी दुनिया ऑपरेशन सिंदूर का लोहा मानती है, कांग्रेस अपने गिरेबा में झांके और ऐसे मामलों में राजनीति ना करे। इसके पहले भी नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ही सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। कांग्रेस नेताओं का कहना होगा कि भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम पर ऐसा हुआ था, लेकिन ऐसे कोई जानकारी नहीं है। मैं भी तो कांग्रेस पार्टी के साथ था, मैं यूपीए में था। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर बहुत बड़ा आवश्यक था और इसमें राजनीति का बिल्कुल संबंध नहीं है। सियासी वार पलटवार की तरह आतंकी हमलों और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से कांग्रेस की ओर से बयानबाजी जारी है, वो किसी भी हाल में सही नहीं मानी जा सकती। कांग्रेस को ये ध्यान रखना चाहिए कि राजनीति और सत्ता कभी भी देश से ऊपर नहीं हो सकती। ऐसे में कांग्रेस के ये बयान न केवल सेना के पराक्रम और बलिदान पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि हर देशवासी का अपमान है। तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस में ऐसी बयानबाजी के खिलाफ कोई एक्शन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।